गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज की क्लास शुरू करने से पहले हमने एक कोटेशन लिखी है आपके लिए। आइए देखते हैं इसको। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम लक। समझ रहे हैं? सक्सेस जो है वो लक से नहीं मिलती है। इट कम्स फ्रॉम एफर्ट, प्रयास, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी एंड बिलीफ, और खुद में विश्वास रखने से मिलती है ना। सक्सेस इज नॉट सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम लक, इट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी एंड बिलीफ। ये तीन चीजें आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है ना। प्रयास करते रहना चाहिए हमें लगातार, कंसिस्टेंसी, लगातार हमें प्रयास करते रहना चाहिए, और अपने आप में खुद पे विश्वास होना चाहिए। आप यहाँ हैं मेरे साथ, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका मकसद सिर्फ ये नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि आप इसलिए यहाँ नहीं आए हैं कि आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, आपको एक बहुत अच्छा करियर बिल्ड करना है। आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए आए हैं, आप एक अच्छा इंसान बनने के लिए आए हैं, क्योंकि एजुकेशन इंसान को हमेशा चेंज करती है। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन वो होती है जो इंसान के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करती है। पॉजिटिव एटीट्यूड से मतलब है जो अच्छे परिवर्तन इंसान के अंदर करती है। ठीक है, तो ये आज की एक स्पेशल कोटेशन आपके लिए। आइए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, कंपैरेटिव एनालिसिस की फर्स्ट क्लास हुई थी हमारी, और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के विषय में कुछ चीजें पढ़ी थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही एक पॉइंट पढ़ा था हमने। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलो, नंबर 2 पॉइंट हमारा है टू मेंशन, क्या मेंशन? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा एक ही सिचुएशन में रहेंगी, है ना भाई। आपने जब एकेडमिक लेवल तक अपनी पढ़ाई की है, तो वहां आपने कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कुछ एग्जांपल्स अपने टीचर से सुने होंगे, कुछ सेंटेंस आपने बनाए होंगे, वहीं से कनेक्ट करते हुए आपको लेकर चलूंगा, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, सीखे होंगे। कैसे एग्जांपल्स? सन राइजेस इन द ईस्ट, या सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। इस तरह के सेंटेंस। ठीक है, तो ये बात कैसी है? इस सेंटेंस को हम ना तो परफेक्ट में बना सकते हैं, ना हम कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हैं। ये सेंटेंस इंडेफिनिट ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अच्छा, यूनिवर्सल जो ट्रूथ की कैटेगरी है, इसको भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन से 4 पार्ट आते हैं इसके अंदर हमारे? SCIENTIFIC। स्पेलिंग्स ऐसे ही याद रखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक फैक्ट, पहला पॉइंट हम लेते हैं, साइंटिफिक फैक्ट। ठीक, कुछ ऐसे आपके फॉर्मूले हैं, कुछ ऐसे आपके विज्ञान के नियम हैं जो हमेशा एज इट इज रहेंगे, चाहे आज से 50 साल पहले की बात हो, 5000 साल पहले की बात हो, या आने वाले समय में 5000 साल की बाद की बात हो, भविष्य में 5 साल की बाद की बात हो। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, जम जाता है ना। तो ये बात क्या है आपकी? ये बात आपकी एक साइंटिफिक फैक्ट है। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ साथ यूनिवर्सल ट्रूथ है और साइंटिफिक फैक्ट कैटेगरी में है ना भाई। साइंस ये कह रहा है, साइंस ने ये प्रूव कर लिया है कि हम आज से 50 साल 100 साल पहले जाएंगे, तब भी पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता था?
फ्रीज हो जाता था, जम जाता था। यदि हम फ्यूचर में जाएंगे, हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर में भी सेम कंडीशन है। तो ये क्या है आपका, ये एक आपका साइंटिफिक फैक्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ कैटेगरी के अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं, इसी को एग्जांपल लिख लेते हैं। वाटर, चलो इज, थोड़ा सा दिमाग खोलने की कोशिश करते हैं। वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। क्या है एग्जांपल हमारे सामने, द अर्थ द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउन वर्ड्स। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउन वर्ड्स। ठीक है जी, देखो, वाटर इज फ्रीजिंग, आप कहेंगे जी आपने तो अभी बताया था कि हमेशा इंडेफिनिट रहेगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है ना। तो बेटा यहां से हम क्या करेंगे, इज हटाएंगे और इस फ्रीजिंग को भी हटाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, FREE। ठीक है, ये तो हो गई आपकी फ्रीज की स्पेलिंग, और इसके साथ ES जोड़ देंगे। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग, जो पृथ्वी है वो हर चीज को खींचती है अपनी तरफ, डाउनवर्ड्स, है ना। डाउनवर्ड्स मीन नीचे की तरफ, अपनी तरफ हर चीज को खींचती है। तो साइंटिफिक फैक्ट है आपका एक, और यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका, नंबर 2, मैथमेटिक्स, या मैथमेटिकल लिखते हैं ना, मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैथमेटिकल फैक्ट। अच्छा एक चीज बताइए मुझे आप, मैंने ये एक लाइन यहां ड्रॉ की है, ठीक है बेटा, ये एक लाइन ड्रॉ की है, और अब मैं आपसे ये पूछने लगूं कि ये लाइन छोटी है या ये लाइन बड़ी है, तो आप क्या कहेंगे, अरे मास्टर ही पागल हो गया, लिखा है एक लाइन खींची है, उसे ही पूछ रहा है छोटी है बड़ी है, यू कैसे पता चलेगा हमें। तो ये हमें कब पता चलेगा, ये हमें जब पता चलेगा जब हम इसके साथ एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। जब हम दो लाइन एक साथ ड्रॉ करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, कौन सी लाइन इसमें छोटी है और कौन सी लाइन इसमें बड़ी है ना। तो जो भी हमेशा पैरेलल चीजें होंगी, है ना, जैसे ये दो लाइनें एक साथ हमने खींच दी हैं, तो ये कभी एक साथ आपस में मिल सकती हैं, नहीं, ये दोनों ऐसे ही इसी कंडीशन में अपने साथ रहेंगी, दोनों ही ऐसे ही रहेंगी, है ना। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर। टू पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर। दो पैरेलल चलने वाली लाइनें, दो लाइनें हैं पैरेलल चल रही हैं इस तरह से, तो वो दोनों लाइनें कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। ये एक मैथ का क्या है, आपका मैथमेटिकल फैक्ट है आपका, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम।
कैसा एग्जाम्पल, आइए देखते हैं। आप लिख दें, क्या होगा, 2 और 2 4 होगा। ठीक है, तो ये 2 + 2 आज भी 4 है। क्लियर, ये 2 + 2 बेटा आज भी 4 है। पास्ट की बात करेंगे तो 2 + 2 पहले भी 4 होता था। हम फ्यूचर की बात करेंगे तो 2 + 2 भविष्य में भी 4 ही होगा। ये 2 + 2 6 नहीं हो जाएगा, है ना, 5 नहीं हो जाएगा। तो ये 2 + 2 ऑलवेज 4 ही रहेगा, है ना, ये हमेशा 4 ही बनेगा। तो ये आपका क्या है, एक मैथमेटिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये भी हमेशा आपके क्या होंगे, इंडेफिनिट सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। कहाँ आएंगे, ये आपके इंडेफिनिट सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। आइए, 2 and 2, 2 and 2 इज, लगाइए दिमाग, इज मेकिंग लिखेंगे या मेक्स लिखेंगे। आइए, 2 and 2 इज मेकिंग या मेक्स 4, क्या आएगा यहां पर, बताइए बेटा, क्या आएगा। भाई हम कॉन्टिन्यूस में तो बनाएंगे नहीं सेंटेंस, हम क्या करेंगे, इंडेफिनेट में सेंटेंस तो बनाएंगे। तो 2 and 2 मेक्स 4। क्लियर है ये बात, आज इंडेफिनेट कंप्लीट कर लेंगे हम। क्लियर है ये बात। देखिए, हमने आपको 2 चीजें अभी तक बताई है। यूनिवर्सल ट्रुथ जब हम पढ़ते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर पहला हमने एक पॉइंट बनाया है साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट के अंदर वो चीजें आती हैं जो आपके विज्ञान से संबंधित जुड़े हुए तथ्य हैं, और वो हमेशा जो प्रूवन है ना, जो सिद्ध हो चुके हैं, और वो हमेशा अपनी उसी कैटेगरी में रहेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल फैक्ट आपका क्या होगा, मैथमेटिकल फैक्ट भी वो होते हैं जो आपके प्रूवन है, जो चेंजेस नहीं होंगे, जिनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, 2 + 2 4 होते हैं भाई। 100 साल पहले भी 2 + 2 4 ही होते थे, 100 साल के बाद भी 2 + 2 4 ही होंगे, है ना। तो ये आपके 2 फैक्ट बताए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। आइए देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा है बेटा, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। ठीक है, अब देखिए, पहले साइकोलॉजी वर्ड को ही हम समझ लेते हैं। इस साइकोलॉजी वर्ड को हम क्या करेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द को डिवाइडेशन करने को हम क्या कह देते हैं हिंदी में, अरे बोलो। हाँ जी, देखो क्या कहते हैं हम हिंदी में, संधि विच्छेद, है ना। इसको हम शब्द को, पूरे शब्द को हमने 3 भागों में यहाँ डिवाइड किया। साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजिकल है, हमने वर्ड लिखा है साइकोलॉजी, क्योंकि बेस वर्ड क्या है इसका, रूट वर्ड साइकोलॉजी है। साइको मीन्स होता है माइंड, क्या होता है बेटा, ओ मीन्स होता है ऑफ, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, माइंड ऑफ टू स्टडी, मतलब इसका ये हुआ, मीन्स इसका ये हुआ कि जी जो ह्यूमन बिहेवियर होगा, जो आपका ह्यूमन बिहेवियर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजिकल फैक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ह्यूमन बिहेवियर को साइकोलॉजिकल फैक्ट हम कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। ट्रू लव्स, ट्रू लव्स नेवर डाइज, कहते हैं ना चिंटू चिंटी कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। तो ट्रू लव्स नेवर डाइज। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल, देखो, अब सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ, डेली आप अपने घर में देखते होंगे, डेली देखते हैं आप अपने घर में,
ए फादर लव्स हिज डॉटर। ए फादर लव्स हिज डॉटर मोर देन हिज सन। है ना, है ना, बिल्कुल रियल रियल लाइफ का एकदम एग्जाम्पल। सब अपने अपने घर में आप महसूस करते होंगे कि एक पिता जो होता है वो हमेशा अपने बेटे के मुकाबले, अपने बेटी के कंपैरिजन में अपने बेटी को ज्यादा प्यार करता है। एक जो मदर होगी वो अपनी बेटी के कंपैरिजन में बेटे को ज्यादा प्यार करती है ना। तो ये क्या है आपके, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर है ना बेटा। ये ह्यूमन बिहेवियर है जो 100% सच है। ठीक है ना। अब पहले की बात करें, आज की बात करें, पास्ट की बात करें, प्रेजेंट की या फ्यूचर की, अब कोई सी भी बात करें, किसी भी टाइम की बात करें, ये बातें हमेशा एज इट इज रहेंगी। ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना। चलो इसको साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फिलोसफिकल। फिलोसोफिकल। ठीक है, लिखिए स्पेलिंग, बताओ जल्दी जल्दी सब। फिलोसॉफिकल फैक्ट। आप नहीं बताओगे, मैं ही चेक कर लेता हूँ। आ जाओ चलो। फिलोसफिकल को भी बेटा हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं हम। PHIL O, क्या बचा अब हमारा, फिल ओ सोफी। यही है ना हमारा वर्ड, है ना। फिल मीन्स क्या होता है, ये कहता है जी लव। ओ मीन्स ऑफ। ठीक है। और सोफी, सोफी का मतलब क्या होता है, ये कहता है जी आपका विजडम। इसका मीन्स क्या होता है, नॉलेज। तो फिलोसफी का मीन्स क्या हुआ यहां पर, लव ऑफ विजडम और नॉलेज, ये आपकी फिलोसफी कहती है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, कैसे हम इसको समझेंगे। डेथ कम्स टू ऑल। गॉड हेल्प्स देम, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प अदर्स। एवरीवन गेट्स, एवरीवन गेट्स इक्वल टाइम। आइए देखते हैं फिलोसफिकल फैक्ट, है ना। ये क्या कहते हैं फिलोसफी को, दार्शनिक, है ना। दार्शनिक तथ्य कुछ ऐसे हैं। डेथ कम्स टू ऑल, जो मृत्यु है वो सभी को आती है, सभी के लिए इक्वल है। डेथ जो है, जो इंसान जन्म हुआ है जिसका, उसकी डेथ भी होनी जरूरी है, या उसकी डेथ भी होनी निश्चित है ना। तो मृत्यु किसी को जल्दी, किसी को देर से, सभी के साथ है कंडीशन। गॉड हेल्प्स देम, भगवान उनकी सहायता करते हैं। हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की सहायता करते हैं, है ना। जो दूसरों की सहायता करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। एवरीवन गेट्स इक्वल टाइम, प्रत्येक व्यक्ति के पास, है ना, प्रत्येक व्यक्ति के पास दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, 24 आवर्स होते हैं।
और सभी के पास। हम लोग क्या कर देते हैं, कभी कभी बहाना बना देते हैं, आज टाइम नहीं मिला ये काम करने का, आज हमने पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? आज हम सो रहे थे, है ना। तो ये सिर्फ बहाने होते हैं अपने टारगेट से दूर जाने के लिए, है ना, अपने आप को समझाने के लिए। अदरवाइज एवरीवन गेट्स इक्वल टाइम, सभी के पास उतना ही समय है जितना समय आपके पास है। कोई उसी समय का, है ना, यूज करके चांद तक पहुंच गया, और कोई सोकर 10 बजे उठता है और कहता है जी हमारे सपने बड़े हैं, हम इसीलिए अभी तक सो रहे हैं। तो बेटा ये फिलोसफिकल फैक्ट आपके हुए, आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक, एक पॉइंट और देखते हैं, समझ आ रहा है नहीं? आप लोग कमेंट तो करते नहीं है वीडियो देखने के बाद कि समझ आया नहीं आया, वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी। आप मुझे बताएंगे तभी तो कुछ पता चलेगा कि मैं जो छोटा सा ये प्रयास कर रहा हूं ये सक्सेस हो पा रहा है या नहीं। टू मेंशन प्रोवर्ब, ठीक है, मेंशन करते हैं प्रोवर्ब को, कोटेशन को। कोटेशन की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है। प्रोवर्ब, कोटेशन और सेइंग। प्रोवर्ब आपकी कहावतें, कोटेशन और सेइंग, ये चीजें आपकी हमेशा इंडेफिनिट टेंस में रहेंगी, है ना। तो प्रोवर्ब क्या होती है आपकी, क्या होगा प्रोवर्ब? मोरल ऑफ स्टोरी, इसे कहेंगे प्रोवर्ब हम, मोरल ऑफ स्टोरी। जो कहानी का एक सार होता है पूरा, है ना, जो कहानी से हमें बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको क्या कहेंगे हम? प्रोवर्ब कहेंगे। ठीक है। कोटेशन क्या होती है आपकी? कोटेशन आपकी होती है टेकन वर्ड्स, इसको हम क्या कह सकते हैं भाई? हम कह सकते हैं टेकन वर्ड्स फ्रॉम ए टेक्स्ट। मतलब कोई कहानी है, कोई प्ले है ना, कोई सीरियल है, या कोई किसी की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, तो कहीं भी किसी भी स्टोरी से, या कोई नॉवल है, वहां से लिए हुए वर्ड्स, वहां से ली हुई कुछ लाइनें, जिनको हम कोटेशन बोल सकते हैं। ठीक। सेइंग आपके क्या होते हैं? सेइंग किसको कहेंगे हम? इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा? स्पोकन वर्ड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? इनको हम स्पोकन वर्ड्स कहते हैं। तो प्रोवर्ब आपका क्या हुआ? मोरल स्टोरी। कोटेशन आपका क्या हुआ? टेकन वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट। और स्पोकन वर्ड्स आपके होते हैं सेइंग्स। ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल हैं इनके, उसको समझ लेते हैं। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी wins the race. Slow and steady wins the race. शेक्सपियर सेज, क्या कहा है शेक्सपियर ने? हम्म, शेक्सपियर ने कहा है कि जी नाम में क्या रखा है? What is in the name? What is in the name? शेक्सपियर कहते हैं कि नाम में क्या रखा है? सीजर। जब आप विलियम शेक्सपियर, अगर किसी के पास लिटरेचर है आप में से, और आप विलियम शेक्सपियर पढ़ेंगे, तो वहां आपको एक कैरेक्टर मिलेगा विलियम शेक्सपियर के प्ले में। कौन सा? जूलियस सीजर में मिलेगा सीजर। सीजर ये कहता है जी कवर्ड्स, कवर्ड्स, कवर्ड्स किसे कहते हैं? कायर को। डाई मैनी टाइम्स, जो कायर लोग होते हैं
वो एक बार नहीं बहुत बार मरते हैं, है ना। एक आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस सेज, क्या कहा था इन्होंने? एक नारा दिया था ना, कौन सा? दिल्ली चलो। क्या कहा था? दिल्ली चलो। ऐसे ही आपके और एग्जाम्पल हो सकते हैं। गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, है ना। और कौन सा नारा दिया था? एक नारा दिया था, नाम याद नहीं आ रहा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने दिया था नारा? बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, किसने दिया था ये नारा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शायद सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था, है ना। बताइएगा आप मुझे। चलो देखते हैं हम अपना तीसरा फैक्ट, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट फैक्ट है। इसके बाद हम कॉन्टिन्यूस के पढ़ेंगे दो तीन फैक्ट नेक्स्ट वीडियो में, वरना ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। टू मेंशन प्रोवर्ब, कोटेशन और सेइंग, ऐसी चीजें जो मोरल ऑफ स्टोरी होती हैं, ऐसे वर्ड्स जो कोटेशन वर्ड लिए गए हैं किसी भी वर्क से, है ना। और स्पोकन वर्ड्स जो हमारी कहावतें, कहावतें से मीन्स है जो हमारे जैसे नारे दिए गए हैं, वो वर्ड्स जो होते हैं वो आपकी क्या होंगे? प्रोवर्ब, कोटेशन से। ये भी आपके हमेशा किस में होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इनको फॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे स्लो एंड स्टडी, धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। विंस द रेस, तो आप रेस जीत जाएंगे। चाहे आपके जीवन की रेस है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहेंगे, तो आप एक दिन हमेशा अपने गोल को अचीव कर लेंगे, ठीक है। शेक्सपियर सेज, हम इसको ये नहीं लिखेंगे कि शेक्सपियर सेड, है ना। शेक्सपियर सेड नहीं लिखेंगे, शेक्सपियर सेज ही लिखेंगे इसको, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें ये इंडेफिनिट में रखना है ना। ये कहावतें किस में होती हैं? ये आपकी इंडेफिनिट में ही होती हैं ऑलवेज, तो इसको प्रेजेंट ही रखेंगे, पास्ट नहीं करेंगे। शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर ने क्या कहा है? वॉट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है ना। काम पूछते हैं लोग, नाम कहाँ पूछते हैं। सीजर सेज, सीजर ने क्या कहा है? कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स, जो कायर लोग होते हैं वो अपने जीवन में कई बार मरते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहते हैं? इन्होंने नारा दिया था देश की आजादी के लिए दिल्ली चलो, ठीक है। तो समझ आया आपको? ये एक छोटा सा सेशन था आपके लिए आज। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 पॉइंट्स थे, 4 से 5 पॉइंट्स थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद एक सीरीज आएगी पूरी की पूरी आपकी प्रैक्टिस की। आपको एग्जांपल्स कराए जाएंगे, बताए जाएंगे कि किस तरह से हम किस वर्ब को कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे, और कौन सी वर्ब ऐसी हैं जिनको हम इंडेफिनिट में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन था आज का आपके लिए हमारी तरफ से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।